नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रांगामाटी के पास टाटा सुमो ट्रेलर में भिड़ंत, मानगो के एक परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से जख्मी। जमशेदपुर महिला कॉलेज के मेगा म्यूजिकल नाइट की तैयारी जोरों पर और शहर की सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्तों के जीवन स्तर को सुधारने में जुटी जन कल्याण सेवा समिति। अब खबरें विस्तार से। मानगो दाईगुड्डू के एक परिवार के 3 सदस्य आज सुबह रांगामाटी के पास सड़क दुर्घटना में उस समय गंभीर रूप से जख्मी हो गए जब उनका टाटा सुमो गाड़ी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। घायलों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। टाटा सुमो में एक ही परिवार के करीब 10 सदस्य सवार थे जो रजरप्पा मंदिर पूजा करने जा रहे थे। वाहन में सवार अन्य लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। विजय कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मानगो दाईगुड्डू का एक परिवार टाटा सुमो से रजरप्पा जा रहा था, तभी वहां गाड़ी सामने से आते ट्रेलर से टकरा गई। रजरप्पा पूजा करने जा रहे थे। क्या नाम, शुभ नाम आपका? विजय। मेरा भी नाम विजय नाम। क्या सोमो गाड़ी में? हाँ, सोमो गाड़ी। गाड़ी पकड़ा है? हाँ, गाड़ी तो वही खड़ा, दोनों सटे और पकड़ा ही गया है। वो तो कंफर्म नहीं है, कोई को बोल नहीं रहा। कुल कितने लोग थे गाड़ी में? वही 10 आदमी का आसपास है, 9 हो या 10 हो। जमशेदपुर महिला कॉलेज की स्थापना के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 फरवरी को गोपाल मैदान में आयोजित अलका अभिजीत मेगा म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने आज पत्रकारों को बताया कि उस दिन कॉलेज में पोस्टल कवर को पोस्ट मास्टर जनरल के सिन्हा रिलीज करेंगे। मेगा म्यूजिकल नाइट में 1 सांसद और 9 विधायकों के भाग लेने की स्वीकृति मिली है। म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक चलेगा। एमपी साहब हमारे डॉक्टर अजय आ रहे हैं और 9 एमएलए का हमें मिला है कंफर्मेशन, जो कि आ रहे हैं। क्योंकि ये नियम होता है कि एमएलए, आपको चिट्ठी दिखाए थे ना तरफ, उसमें नियम ही होता है एमपी एमएलए को आपको बुलाना है। इसलिए सारे एमएलए एमपी को हम लोगों ने बुलाया है कोल्हान के, तो आ रही है। इन लोगों ने कंफर्मेशन का दे दिया है और उसी दिन हमारा 60 साल का जो सफर है उसका सोविनियर भी निकलेगा और एक कॉलेज का गीत हम लोगों ने बनाया है वो भी रिलीज होगा और गाएंगे। यहाँ पर 5 बजे से शुरू होगा, जिसमें अलका याग्निक और अभिजीत है, प्लस कलकत्ता का एक डांस ग्रुप, म्यूजिक ग्रुप है, प्लस हम लोग की लड़कियों का भी है, हमारे यहाँ का भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम है। वो सारा होगा 5 से 9:30 बजे तक हम लोग एंड कर देंगे, क्योंकि 10 बजे तक का हम लोग को परमिशन है। सामाजिक संस्था जन कल्याण सेवा समिति ने शहर की सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्तों, लाचार और दिन दुखियों के जीवन स्तर को सुधारने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत संस्था के लोगों ने आज करीब आधा दर्जन गरीब और लाचारों का बाल कटवाते हुए उन्हें नहलाया धुलाया। ये अभियान साक्षी काली माटी रोड स्थित मनोकामना नाथ शिव दुर्गा मंदिर परिसर में चला। संस्था के पिंटू सिंह ने बताया कि उनके इस अभियान में एसडीओ और साक्षी पुलिस पूरा सहयोग कर रहे हैं। एसडीओ ने मानसिक रूप से विक्षिप्तों को रांची कांके अस्पताल में इलाज के लिए पास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उनकी संस्था का ये पहला प्रयास है, लेकिन ये अभियान आगे भी चलेगा। एसडीओ साहब हैं और साक्षी थाना प्रभारी जी हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से रांची ले जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल लेके भर्ती करते हैं। हाँ, जाकर उसको कांके में, रांची पगला लोग का जो कांके है उसका ये एसडीओ साहब पास बना के दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेके कांके जाएंगे, बड़ा फोर्स दे रहे हैं, फोर्स के साथ में ही ले जाना है उनको। अब तक कितने को आप लोग बुलाते हैं? अभी तक तो हम किए हैं 7-8 को, मगर ये लेके नहीं गए। पहला बार एसडीओ साहब से मिले हैं, इस बात को हमको दिए हैं निर्देश कि ऐसा आप कीजिए तो आपका काम हम पास बना के देंगे और आप रांची ले जाइए। 3 प्लेट गुरुद्वारा में पैसे के हुए गबन के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार 2 दिनों तक महासचिव सुरजीत सिंह के एसएसपी से मिलने के बाद आज गुरुद्वारा के प्रधान गुरुचरण सिंह बिल्ला अपना पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आए थे। गुरुचरण सिंह बिल्ला ने महासचिव सुरजीत सिंह और पूर्व के पदाधिकारियों पर 1,45,000 रुपए गबन का आरोप लगाते हुए कहा कि सुरजीत ने उन्हें मिड डे मील के चावल बेचने की पेशकश की थी। उनकी इन करतूतों के चलते 3 प्लेट गुरुद्वारा स्कूल की एक शिक्षिका फंस गई। उन्होंने तरसेम सिंह और उनके आदमियों पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया है। एसपी साहब के पास हम लोग गए थे, एसपी साहब को हम लोगों ने सीडी दी है, मेरे पास आज भी सीडी है जिसमें गबन है, जिसमें शरेआम मेरे को चावल बेचने के लिए सुरजीत सिंह बोल रहा है, मिड मिल का सरकारी, वहाँ का सेक्रेटरी बोल रहा है, वहाँ का चेयरमैन खड़ा होकर टेम्पू निकालता था। सुरजीत सिंह ये चीज को माना है कि तरसेम सिंह टेम्पू निकालता था।
मेरे पास वो सीडी है, प्रूफ है, वो उसको प्रूफ को देख ले। हाँ, एविडेंस है, एविडेंस के हिसाब से गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग जाएंगे सर। खतरा है मेरे ऊपर में 2-3 बार उन्होंने हमला कर दिया। 26 जनवरी के दिन हमला किया रिवाल्वर लेके अमरजीत सिंह ने, उसके भाई अमरजीत सिंह अम्मे ने। फिर क्यों मैंने झंडा फहराने नहीं दे रहा था, इनको वहाँ किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। चीफ गेस्ट की कुर्सियां आके इन्होंने मल ली, उसके चीफ गेस्ट की जो कुर्सियां थे वो पूरा उन्होंने इसके ऊपर आके कब्जा कर लिया। और जो एक हमारे पंजाब के केस के लिए बोलते हैं वो सब निराधार है। उस समय माहौल ऐसा था, इन्हीं लोगों ने मुझे फंसाया, नजायज फंसाया। मैं नजायज फंसा के आज 12 साल से जमशेदपुर में हूँ। एक भी मेरी कोई अपराधी घटना बताएं, मैं समाज का काम कर रहा हूँ। गरीब लड़की लोगों का शादी ब्याह करवाता हूँ, किसी गरीब का इलाज करवाता हूँ, किसी गरीब को कॉपी किताब देता हूँ, गरीब बच्चों की फीस भरवाता हूँ। कितने आदमियों को मैंने राशन दिया गरीब बच्चों की लड़की की शादी के लिए। सेंटर कमेटी को भी दिया। सिख समुदाय को लेकर मैं एसपी ऊपर तक जाऊंगा, जहां तक जरूरत होगी मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। कदमा रामनगर में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किए जा रहे ट्रेनिंग सेंटर का जेएमएम ने विरोध करते हुए इस मामले को न्यायालय में ले जाने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में आज डीसी से मिलने आए जिला सचिव लालटू महतो ने कहा कि उक्त जमीन एक आदिवासी विधवा महिला की है, किस आधार पर रैयती जमीन ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए आवंटित की गई, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक मदद के लिए वो रामनगर में जो जिला प्रशासन द्वारा एक भूखंड को जबरन उसको 4 दीवार सरकार द्वारा 4 दीवारी जो चालू किया है, उसमें जो बैंक ऑफ इंडिया को अलॉटमेंट किया। एक्चुअली वो जमीन है एक आदिवासी गरीब महिला के, विधवा महिला के जमीन है और उसका सारा खतियान है रहने के बावजूद भी किस आधार पर ये डीसी जिला प्रशासन द्वारा किस तरह का जबरन उसमें जो कर रहा है, इसको हम लोग उच्च न्यायालय तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम लोग विगत दिन रांची भी जाएंगे, उसमें हाई कोर्ट की मदद शरण में जाएंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के पास 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार आपस में भिड़ गए। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। सर, क्या हुआ था? अब हम तो आए मालूम हुआ कि पीछे से धक्का मार दिया। कौन सा गाड़ी से? ये गाड़ी से मारा, पीछे से धक्का मार दिया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। धतकीडी में मैरिज ब्यूरो अनमोल रिश्ते .com नामक कार्यालय का उद्घाटन मोहम्मद शमीम ने किया। उन्होंने बताया कि ये कार्यालय लोगों के बीच बेहतर संबंध बनाने में कारगर साबित होगा। मैंने एक प्रयास किया है कि एक समाज कार्यकर्ता के नाते एक ऑफिस का उद्घाटन किया जाए और वो ऑफिस अनमोल रिश्ते .com से जाना जाए और इस अनमोल रिश्ते .com के माध्यम से जितने भी लोग अपने रिश्ते के लिए, अपने बेटे या बेटी के रिश्ते के लिए इस ऑफिस में वो अपना नाम दर्ज करा करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको एक ऐसा माध्यम मिलेगा जहाँ से कि परफेक्ट सर्विस प्रोवाइडर के हैसियत से ये ऑर्गेनाइजेशन या ये अनमोल रिश्ते .com जाना जाता है। डीएवी इंग्लिश स्कूल सोनारी का वार्षिक खेलकूद समारोह आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। इस मौके पर बच्चों ने आकर्षक ड्रिल और मार्च पास्ट पेश किए। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि की हैसियत से टाटा स्टील खेल विभाग के चार्ल्स ब्रोमियो ने किया। स्कूल की टीचर अनुराधा मजुमदार ने बताया कि खेलकूद समारोह में 200 बच्चे भाग लिए हैं। कुमारी भूमिका के ने ध्वज को पकड़ी हुई है। अंजलि शिंदे 9A और अग्रसर होने का संदेश देता, प्रगति का संदेश देता। Such as fancy dress and many other events are there. Drill is there in which various students have participated, and I think the sports day will be end with success.